आओ बच्चों। कहते हैं अर्जेंटीना चले जाओ अंसारी साहब। मैंने कहा नहीं यार, इधर मैं लाहौर के पिछले पास से चला जाता हूँ रायवंड की तरफ, वही मेरा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना लिमिटेड AL is involved in the production of a single product zinc which requires highly skilled labor. AL's budgeted production for the year is 1,20,000 units. The breakup of existing variable cost. बात को गौर से समझिएगा बेटा, ये नहीं कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है। क्या कह रहा है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब इसके बनाने में जो कुछ लग रहा है वो ये है, ठीक है। अगर बनाने में जो कुछ लग रहा है ये है तो कोई लॉस हुआ तो वो ऑलरेडी इसमें कंसीडर हो चुका। अगर ये एग्जिस्टिंग का वर्ड ना होता तो ये स्टैंडर्ड होता और इसमें एग्जिस्टिंग लॉस वगैरह की बात एडजस्ट ना हुई होती। स्किल्ड लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड 125 है। याद रखिएगा वेरिएबल ओवरहेड 125 है तो ये एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा लेबर आर पे होता है। मैं लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूं। तो फिर ये क्या है मोने भाई? पर लेबर आर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 125 नहीं है, कितना आया? डिवाइड कीजिएगा जरा। 125 डिवाइडेड बाय 1.5, लेकिन ये कॉस्ट पर यूनिट है। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा पर लेबर आर होता है। वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा पर लेबर आर होता है। लेकिन यहां क्वेश्चन में, लेकिन लिखें यहां क्वेश्चन में लेबर आर के साथ लिंक होना नहीं बताया, लेकिन यहां क्वेश्चन में लेबर आर के साथ लिंक होना नहीं बताया। ये देखें क्या बताई है? पर बोले पर यूनिट। तो इसका मतलब 1 ज़रब 125, और अगर पर यूनिट ना होता तो पर लेबर आर लेकर चलता। छोटी छोटी बातें मेरी याद रखनी है आपने। प्रेजेंटली there is a shortage of skilled labor in the market and consequently the management of AL foresees a high labor turnover. लेबर टर्नओवर क्या होती है? लेबर का छोड़ के जाना। और जब मेरे दोस्तों स्किल्ड लेबर शॉर्ट होगी, जैसे आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट शॉर्ट हुए हुए हैं, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच ओवर होना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हुआ हुआ है, क्योंकि जब जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी तो फौरन आपको अच्छी ऑफर होगी, आप स्विच ओवर करने की कोशिश करेंगे, तो लेबर टर्नओवर ज़्यादा। इन केस ऑफ हाई लेबर टर्नओवर AL वुड बी रिक्वायर्ड टू हायर सब्स्टिट्यूट लेबर। जब आपकी लेबर चली जाएगी आप किसी और को हायर करेंगे एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, इसी वेज रेट पे, विच वुड कॉज द फॉलोइंग इनएफिशिएंसीज। जब स्किल्ड लेबर कहीं चली जाएगी, दूसरी लेबर आएगी तो उसे सीखने में तो टाइम लगेगा। जब सीखने में टाइम लगेगा या सिस्टम से यूज टू होने में टाइम लगेगा तो वो गलती करेगा। और लेबर की गलती को क्या कहते हैं? इनएफिशिएंसी। उसकी इनएफिशिएंसी से कभी मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा होगी, कभी लेबर आवर ज़्यादा होंगे, कभी मशीन का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा। क्या कहता है? इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 4 to 5%। कहते हैं अभी जो एग्जिस्टिंग है वो 4% लॉस के साथ मैंने ये लिखा हुआ। कितने परसेंट? इसका मतलब ये ग्रॉसिंग अप करने के बाद 4 kg है, क्योंकि वर्ड क्या है? एग्जिस्टिंग, स्टैंडर्ड नहीं है। कहते हैं 4 से कहां जाऊंगा? 5 पे। ये क्या है? मटेरियल की वेस्टेज। आपने बजटेड प्रोडक्शन कितनी रखी हुई है? 1,20,000 यूनिट। इंक्रीज ऑफ फिनिश गुड्स रिजेक्शन रेट फ्रॉम 3 to 4%। कहता है पहले रिजेक्शन 3% की होती है, अब कितनी होगी? रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 300 पर यूनिट। और हमने कहा था स्क्रैप कुछ भी होगा वो कॉस्ट में से माइनस हो जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिचुएशन, अब बताएं जी जरा 3% के साथ ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा? 3% के साथ
1,20,000 डिवाइडेड बाय 97 ज़रब 100, 1,20,000 ओवर 97 इंटू 100 कितना? 1,23,700। और कहाँ जा रहा है? टू 4%। अब आ जाए 1,20,000 ओवर 96 इंटू 100, 1,25,000 यूनिट। अभी कितने बना रहा है और कहां पे जाएगा बाद में? 1,25,000 पे। रिजेक्टेड यूनिट 300 पे बिक जाएंगी, वो अलग चीज है। अब आ जाए इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिचुएशन, कहता है इससे बचने के लिए क्या करना चाहता है? वेज प्लान चेंज करना चाहता है, इसे छोड़ दें। अभी ये देखें कि इस हिसाब से हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कहां पे खड़ा था मैं? 1,23,711 पे। कहां पहुंचूंगा? 1,25,000 पे। और मटेरियल की वेस्टेज, याद रखना पहले फिनिश गुड की रिजेक्शन आएगी, फिर उसके हिसाब से रॉ मटेरियल की वेस्टेज आएगी। जरा कैलकुलेशन बताएं क्या है? कॉस्ट जी प्रोडक्शन है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, प्रोडक्शन जो होगी इसमें लॉस शामिल नहीं होता। लिख लें, जब भी फिनिश गुड की प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन होती है इसमें लॉस शामिल नहीं होता। जब भी प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड गिवन होती है, ये रिजेक्टेड यूनिट्स नेट करके नहीं होती, ये ग्रॉस यूनिट्स होती हैं। क्या यूनिट्स होती हैं बेटा? बोलिए, ग्रॉस यूनिट्स। अब बेटा पहला ऑप्शन क्या है? हायर ऑफ सब्स्टिट्यूट लेबर, हायरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट लेबर। अब बताएं जी कितने एलिमेंट्स हैं इसकी कॉस्ट के? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल FOH है, और फिर क्या आएगा इसका? लेस स्क्रैप वैल्यू, लेस बोलें स्क्रैप वैल्यू। अब बताएं जी पहले कितने यूनिट्स बना रहे थे, अब कितने बनाएंगे? 1,25,000, 1,25,000 यूनिट्स बनाएंगे आप। ये तो आगे जो फिनिश गुड्स बनानी है, इनटू जब 4% लॉस शामिल कर लिया तो 4 kg लग रहे थे। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रॉस अप हो चुका है। एग्जिस्टिंग का वर्ड है कि ये ग्रॉस अप हो चुका। 4 का कितने परसेंट भाई? 4 का कितने परसेंट लॉस है? 4%। कितना बना? 4 का 4% कितना बना? 0.16। ओके हो गया। अब मुझे बताएं इनपुट कितना था? 4 भाई, 4 था। इसमें ये लॉस शामिल था, ये था, तो लॉस के बगैर कितना था? 3.84। समझ आई? ये जो 4 है एग्जिस्टिंग की वजह से ये नेट नहीं है, ये ग्रॉस है। इसकी ग्रॉसिंग अप हो चुकी है। वो जो जुमला बोलता हूं, जहां खड़ा हूं उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया था। इसका 4% जाया होगा तो ये नेट बचेगा। अब मुझे बताओ ये जो 3.84 है, 3.84 है, अब इसकी ग्रॉसिंग अप करनी है। इसकी क्या करनी है? कहां पे पहुंचूंगा अब? 4 से 5 पे, तो किससे डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई करूं? 100 से। बोलो,
4.042 ये क्वांटिटी लगेगी। इस पॉइंट की वजह से बचो, अगर ये वर्ड ना होता तो सुनो क्या होता, पहले इसे ग्रॉस अप करते। कैसे? 4 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100 चले गए। अब ये ग्रॉसिंग अप करके पहुंच जाता हाई फिगर पे, उसका 4% लेते तो नेट बचता, उसका 4% लेते नेट बचता, फिर 95 से डिवाइड करते और 100 से। लेकिन यहां ऐसे क्यों नहीं किया? क्या वर्ड है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब जो करंट लॉस है वो ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुका, और 4 जो है ये ग्रॉस अप करके है। 4 क्या है? ग्रॉस अप करके। तो ये क्या है? ग्रॉस क्वांटिटी। क्या है? ग्रॉस क्वांटिटी। ये क्या है? लेस लॉस। क्या बचा? नेट क्वांटिटी। क्या बचा? नेट क्वांटिटी। ये नेट क्वांटिटी, ये मुझे चाहिए, लेकिन ये मुझे चाहिए कितने लॉस के बाद? 5%। तो 95 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूं। जी जी, 104 नहीं कहना, ये 100 है। ग्रॉसिंग अप करके 100 पे पहुंचते हैं, ठीक। नेट क्वांटिटी मुझे कितनी चाहिए अब? 3.84 चाहिए, तो मुझे यही ओके हो गया। लेकिन 5% लॉस होने के बाद है ये, ठीक है। तो कह सकता हूं मैं तो खड़ा यहां पे हूं और ये है 95 और जाना है मुझे 100 पे। बोलो 4.042। ये क्या है? ग्रॉस क्वांटिटी। लगाओ इसका 5%। .20 करो माइनस, आ गया। ये वर्ड क्यों 100 समझा गया? क्योंकि वर्ड क्या लगा हुआ है? एग्जिस्टिंग। वेरी की पॉइंट, वेरी की पॉइंट। अब आए जी, कितनी क्वांटिटी लूं? 4.042 इंटू 100। बोलो 52500 डायरेक्ट लेबर पे आ जाए। यूनिट तो 1,25,000 रहेंगे, एक घंटे एक यूनिट पे 1.5, और रेट कितना है जी? 200 कर दीजिए। 375 पेंटा 0। वेरिएबल FOH पे आ जाए। पर यूनिट है 1,25,000 ज़रा जी 125 बोले 1525 1,25,000 का कितने % ज़ाया हो जाएगा? रिजेक्शन 4%। और हर एक कितने का बिकेगा? 300 रुपए का। बोलें जी, ये कॉस्ट में रिडक्शन हो गई। 15 पेंटा 0 नेट कर दें 102 150 000। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? ये तो है अगर बंदे लेकर चले जाएंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिचुएशन, मैं ये नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं? वेज इंक्रीज कर दूं 7%, पे अ प्रीमियम ऑफ 70 पर आवर सेव टू स्किल्ड लेबर हु मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन लेस देन। जितने आवर सेव हो, हर घंटे सेव के बदले 70 रुपए दे दूं, और जितने घंटे वो काम करे आर्ली रेट 200 का 7% इंक्रीज कर दूं 1.07। कहता है इससे हो गया क्या? ये है पॉइंट। इंट्रोडक्शन ऑफ अबव वेज वुड इंक्रीज द
अब बताओ एफिशिएंसी क्या होती है? शाबाश, इसका मतलब कितने % टाइम सेव हो जाएगा? तो वर्क आवर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जब वर्क आवर्स कम होंगे तो लेबर आवर्स वर्क जो है, ये जो फिगर है ये नहीं रहेगी, ये 6% से कम हो जाएंगी, यानी इसका 94%। इसलिए तो क्लेम करता हूं कॉस्ट का पेपर लंबा नहीं होता, या आता है या नहीं आता। इसमें कोई लंबे चौड़ी कहानियां नहीं है कि लेजर बनाए जा रहे हो FR1 की तरह, ना बाबा ना, ये सारा दिमाग का खेल है। ये है हायरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट लेबर। अब क्या है, दूसरे को क्या नाम दिया? इंक्रीज इन वेज रेट। इंक्रीज इन वेज रेट। चलूं भाई, इसकी वर्किंग नहीं मैंने शो की 1,25,000 की, कहाँ किया हुआ? इधर किया हुआ। चलो अब बताओ जी करंट यूनिट्स कितने हैं? पहले वही शक्ल बनाएं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल FOH लेस बोलो स्क्रैप वैल्यू। अब बताएं कितने यूनिट्स बनाओ? उधर लिखे हुए 1,07,000 रेट बताएं जी 4 इंटू, क्यों? क्योंकि वेज रेट जो वेस्टेज रेट है वो तो चेंज नहीं होगा। बोलें भाई 49484400। ये अलहदा कहानी है और ये अलहदा कहानी है, याद रहेगी बात। अब आए जी यूनिट्स कितने हैं? 123,711। एक यूनिट पे कितने घंटे थे? अब ये नहीं, अब इसका 94। वेज रेट क्या था? 200। अब 200 नहीं है, इंटू 1.07 कर दो। आगे 3732,855 बस जी। अब आए जी डायरेक्ट लेबर हो गई, यहां पे डायरेक्ट लेबर प्रीमियम भी लाए। कितना दे रहे हो? 70 पर आवर फॉर आवर सेव्ड। कितने % आवर सेव किए? 6%। आओ 123,711 जरा 1.5 इंटू 6% इंटू यार सेव आ गए। एक पे कितना दिया? कर दो जी, बोलो कैलकुलेट करके बताना। 77। अगर तुम दोनों ने सारे 5 पेपर मेरे साथ सॉल्व कर लिए ना, कॉस्ट तुम्हारी तैयार है इंशाल्लाह, लेकिन फोकस करना पड़ेगा। अब घंटों पे आ जाओ। 123,711 यूनिट्स है और एक यूनिट पे 125। और अगर ये लेबर बेस होता तो लेबर आवर्स के हिसाब से लेके चलता, और अगर शुरू में अजम्पशन ले लेते लेबर आवर्स की तो गलत ना होता, मार्क्स मिल जाते। बोलो उसे भी करने दो शहजादे को। 15463875। अब बताओ जी 123,711 इसका कितने % जाहिर हो रहा था? 3%। और कितने का बिक रहा है? 300 का माइनस कर दो। 1113399 करो जी। 101942812। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करें जी दोनों कॉस्ट को कंपेयर। ये ज्यादा कम कर रहा है कॉस्ट को, ठीक है। लिखें एज देयर इज एज कॉस्ट इज मिनिमम, एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये लाइन लिखा करें, इज मिनिमम
under increase in wage rate scheme, so this option should be accepted. लो बच्चों, नोट करना है, कर लें भाई। ये उधर ही बच्चों वर्किंग में नोट कर लेना ये पॉइंट कि इस केस में कितने यूनिट्स बनाओगे और इस केस में कितने बनाओगे। करंटली कितने बना रहे हो? 1,23,711 और नया अगर करोगे 4% के हिसाब से तो 1,25,000। पहले ये किया, आए जी ट्राई करें भाई। ऑटम 22 में आया था क्वेश्चन नंबर 1। आओ बच्चों, CL is engaged in the business of manufacture and supply of leather jackets. Presently CL manufactures 30,000 jackets per month. कितना बोलें, कितना बना रहा है पर मंथ? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, तो कोई मसला नहीं है, डाटा भी अगस्त का है और प्रोडक्शन भी 1 महीने की गिवन है। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर कितने हैं? स्टैंडर्ड मंथली आवर्स, स्टैंडर्ड मंथली आवर्स का मतलब नॉर्मल आवर्स, कौन से आवर्स? जिसकी हमने उसके साथ डील की हुई है, जिसके हम उसे पैसे देते हैं। कितने हैं पर वर्कर? यहां से अगर मैं टोटल नॉर्मल आवर्स निकालना चाहूं, नॉर्मल आवर्स बोलें भाई 350 इंटू 200 जी 70,000 लेबर आवर्स की हमारी उसके साथ बात हुई भी है। ओके हो गया। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट कितने हैं? हम उसे कहते हैं 3 घंटों में 1 यूनिट बना दे। नॉर्मल वेज कितना देते हैं? ओवर टाइम वेज कितना देते हैं? इसका मतलब 150 प्लस 100 देते हैं, तो 100 क्या है? ओवर टाइम प्रीमियम। और ये क्या है? बेसिक रेट। ये क्या है? और मैंने सिखाया हुआ है आपको, इवन इंट्रो में भी सिखाया हुआ है, कॉस्ट में भी सिखाया हुआ है। ओवर टाइम रेट का मतलब इसके अंदर बेसिक भी है और प्रीमियम भी है। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर, इसका मतलब वेरिएबल को लेबर आर पे बेस कर रहा है। कितना? 120 वर्कड आवर्स, पेड आवर्स नहीं। कौन से आवर्स? क्योंकि पेड आवर्स में आइडल टाइम की भी पेमेंट होती है और मशीन्स का ताल्लुक वर्कड आवर्स से होता है, इसलिए वेरिएबल ओवरहेड रेट, फिक्स ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा वर्कड आवर्स के हिसाब से होगा, कभी पेड आवर्स के हिसाब से नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन में आइडल आवर्स नहीं है तो वर्कड आवर्स और पेड आवर्स सेम है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कन्वर्जन कॉस्ट, CL मैनेजमेंट इज एवेल्युएटिंग द फॉलोइंग 2 वेज इंसेंटिव प्लान्स। इसे तो छोड़ें, पहले एग्जिस्टिंग तो बना के दें। आए जी एग्जिस्टिंग बनाते हैं। एग्जिस्टिंग डायरेक्ट लेबर बेसिक, डायरेक्ट लेबर बेसिक कितने घंटे हैं? 30,000 यूनिट है भाई, 30,000 यूनिट है इंटू 1 पे 3 घंटे, कितने बने? 90,000। और वेज का रेट क्या है? बेसिक का, सिर्फ बेसिक का 150, कितना बना? अभी ओवर टाइम में आऊंगा, परेशान नहीं होना जी। 135 पेंटा 0। अब गौर से ध्यान से सुने, टोटल आवर्स कितने लगे हैं? 90। उससे डील कितने की थी? 70 की। कितना ओवर टाइम लगवाया? 20,000। डायरेक्ट लेबर की ओवर टाइम प्रीमियम कितने घंटों की प्रीमियम देनी है जी? 20,000। कैसे आएगी?
90,000 माइनस 70,000। नॉर्मल आर से जितने ऊपर होते हैं वो ओवर टाइम आर्स होते हैं, उनमें बेसिक भी देते हैं और प्रीमियम भी देते हैं। प्रीमियम का रेट बोलो जी 100, कैसे आएगा? 250 माइनस 150, क्योंकि वो 150 इसमें आ चुका है भाई, यहां से प्रीमियम लेनी है। कितना बना? 2 मिलियन। आगे क्या है? वेरिएबल एफओएच। क्या है? वेरिएबल एफओएच। कितने घंटे काम किया? 90,000। एक का रेट 120, कर दो मल्टीप्लाई। 108 पेंटा 0 जमा कर दें। टू 263 पेंटा 0। भाई जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है उसी फॉर्मेट से इंशाल्लाह सारे पास पेपर सॉल्व करूंगा, हर दफा चेंज नहीं करूंगा, फिर तो मजे नहीं आएगा पढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसके 70,000 घंटों पे 150 दे दो, 20,000 घंटे पे 250 दे दो, फिर भी आंसर यही आएगा। ये एग्जिस्टिंग आ गया। अब आए, कहता है कन्वर्जन कॉस्ट, यानी लेबर प्लस एफओएच को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। मैं कम करना चाहता हूं। दो प्लान है। इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट अ रेट ऑफ 500 पर यूनिट। कहते हैं 500 पर यूनिट पीस वेज रेट दो, एक यूनिट के बदले 500 दो। कितने बनाई? 30,000। 500 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अभी बचोगे नहीं। ये देखो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट नहीं है, वो पर लेबर आ रहा है। कहता है इससे होगा क्या? 15% घंटे कम लगेंगे। तो 90,000 का कितना सेव हो जाएगा? 15%। कितना लगेगा? 85%। उस 85% पे जो घंटे आएंगे उसे 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एफओएच आ जाएगा। और मेरे बबलू आने का कोई फायदा हुआ? देख ले, शर्मिंदा ना करवा दी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। और परेशान ना होना, ये कॉस को कैसे घुमा रहा है, फिर इसके पास कुछ नहीं है हाथ में। भाई उम्र गुजरी है, बाल सफेद हुए हैं कॉस्ट पढ़ाते हुए। ये तो 1-1.5 साल से नहीं पढ़ाया था, क्योंकि राइस को ज़रूरत जो है वो रिपोर्टिंग में पड़ गई थी मेरी। दोबारा कॉस्ट पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक आप पास हो चुके होंगे, क्योंकि क्रैश फिर मेरी जिद है FR1 के क्रैश की तरह, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, अल्लाह ने चाह तो। आओ भाई, ये क्या है? डायरेक्ट लेबर। कितनी जैकेट्स? 30,000 एक महीने में, रेट 500। बोले 6 मारे जा बोंगियां। इश्क में इंसान का यही हाल होता है। 15 मिलियन। आगे वेरिएबल एफओएच। वेरिएबल एफओएच कितने % आवर्स कम लगे? 15%। अब जरा देखना, 30,000 जैकेट्स थी, एक पे 3 घंटे लगने थे। ठीक है भाई, ये हो गया। लेकिन ये नहीं लगे, 15% कम लगे। इसका मतलब है इसका कितने %? 85%। आगे ये आवर्स आए हैं। अब पर आवर रेट कितना है? करो मल्टीप्लाई। 918 टेट्रा 0 कर दो जमा। 15 9 24 24180000। ये ऑप्शन 1 था। अब ऑप्शन 2 पे आ जाओ। ऑप्शन 2 ध्यान से करना। कहते हैं भाई बोनस लगा दे अंसारी। किस चीज पे लगा दे? 50 पर यूनिट दे दे। अगर यूनिट कंप्लीट हो जाए 90% से कम टाइम में, 3 घंटे चाहिए, इसका 90% लगाओ। 2.7 आवर्स से पहले कंप्लीट हो जाए तो हर यूनिट पे क्या दूंगा? 50 का बोनस। मैंने कहा कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए? कहते हैं जनाब 70% यूनिट 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। अब मुझे बताएं यहां पर क्या पीस वर्क बेसिस यूज हुई? ध्यान से बोलना। नहीं यार, सिर्फ बोनस दे रहा हूं टाइम सेविंग पर। बोनस पर यूनिट है, रेट तो कहीं नहीं कहा कि मैं पर यूनिट दूंगा, जैसे यहां 500 पर यूनिट दे रहा था। बोनस पर यूनिट दे रहा है, बाकी कोई पीस वर्क नहीं है, वो तो वैसे ही है जैसे चल रहा था। यहां बोनस का बेस किसके साथ करेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ।
नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। अब कैलकुलेशन करो, 30,000 जैकेट में से कितनी जैकेट्स 3 घंटे में तैयार हुई? हाँ, और कितनी नहीं तैयार हुई? 70%। 70% 3 घंटे से कम में तैयार हुई और 30% 3 घंटे में तैयार हुई। यहां से आर्स निकालो, निकालो निकालो आर्स तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने वक्त डाला हुआ जी, कॉस्ट मुश्किल है, कॉस्ट मुश्किल है। तुम्हारी मैं जान ना निकाल दूं, कॉस्ट मुश्किल के बच्चे। इधर आओ, ए चर्सियों, 30,000 इसका कितने परसेंट? 30%। कितने आवर्स में तैयार हुआ? 3 आवर्स में। कितने घंटे लगे? कितने? 27,000। अगला कैलकुलेट करो, 30,000 इसकी कितनी यूनिट्स? 70%। कितने में तैयार हुई? 3 का 90%। 2.7 कह दो, बोलो जी। 56700 जमा करो जी, ये लेबर आवर्स लगे हैं। 837। अब आ जाओ, डायरेक्ट लेबर 70,000 घंटे नॉर्मल थे, तुमने कितने घंटे काम करवाया? ठीक है, अब आओ 83,700 आर्ली रेट ढूंढ के लो। 83,700 का आर्ली रेट जी 150। बोलो, 555। और तेरी कैलकुलेशन बड़ी लेट है इरफान। इसी का ये बेसिक हो गया। अब ओवर टाइम प्रीमियम पे आओ। नॉर्मल आवर्स कितने थे क्वेश्चन में जाके देखो, 70,000। 70,000 नॉर्मल थे, ये 83,700 हैं। 83,700 में से 70,000 निकाल दो, ये ओवर टाइम आवर्स है। ओवर टाइम पर प्रीमियम कितनी दी है? मैं उल्टे हाथ की एक दूंगा, 250 माइनस 150। ओवर टाइम प्रीमियम होती है ओवर एंड अबव द बेसिक रेट। बेसिक रेट कितना है? 150। दिया कितना? 250। प्रीमियम कितनी? 100। बोलो जी प्रीमियम 137 टेट्रा 0। ओके हो गया। अब हम उसे क्या देंगे? आजा भाई बोनस ले ले, आजा भाई बोनस ले ले। करो बोनस कैलकुलेट। हर उस यूनिट पे बोनस दूंगा जो 3 से कम घंटों में हुआ। और वो कितना हुआ? ये देखो, 30,000 का 70%। ये वो यूनिट्स हैं जो स्टैंडर्ड से कम में तैयार हुई, और हर तैयार यूनिट पे 50 का बोनस। बोलो बोनस 105 टेट्रा 0। अब क्या लाऊं? वेरिएबल FOH। ये घंटे हैं 83,000 और रेट है, करो 100 44 टेट्रा 0 जी। बोलो जी। वो क्लास में आ गए स्टूडेंट जो मुझे इंसान नहीं समझते। मैं खुद तो समझता नहीं अपने आप को इंसान, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है जो मुझे इंसान नहीं समझता। वो कहते हैं आप जिन्हें आप कर लेंगे। तो दुआ करना, ये मैंने जो जिम्मेदारी ली अपने बच्चों को क्रैश में पास करवाने की, अल्लाह इसे भी हिम्मत दे, इसे भी कामयाब करे, और मुझे भी हिम्मत दे कि मैं आप बच्चों को कामयाब करवा सकूं। बोलो भाई 2501900। यहां था, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, सबसे कम बोलो। यहां लिखो एज cost is minimum under option 1, so this option should be selected or adopted. कॉपी कर ले।
हिम्मत करनी है, हिम्मत करनी है। एक एक लेक्चर का एक एक पॉइंट आपने लिखना है अपने पास, रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह पेपर वाले दिन, अल्लाह ने चाहा तो। हिम्मत करें बस। ये भी यादगार रहेगा कि कॉस्ट की वापसी ऐसे की थी। ठीक है मेरे दोस्तों, चलें भाई आगे चलते हैं। ये कर लिया था? कहाँ से कर लिया था बेटा? आपके चाचू ने करवाया था? आपने घर किया था? हाँ हाँ, कैसी कैसी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं यार, मार्केट में कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं। चलें जी ये करें। आओ बच्चों सॉल्व करते हैं। ट्यूलिप लिमिटेड is negotiating a deal to manufacture and supply of 5,000 units of a product Jasmine. In this respect, following information is available. The available hours are 10,000. Available hours का मतलब होता है normal hours. कौन से hours? Normal hours. Are 10,000, whereas the required hours for the production of 5,000 units will be 15,000. इसका मतलब रिक्वायर्ड 15,000 है, नॉर्मल 10,000 है, तो ओवर टाइम आवर्स कितने हो गए? 5,000 ओवर टाइम आवर्स। द नॉर्मल लेबर रेट पर आवर इज 250 एंड ओवर टाइम इज पेड 150 ऑफ द नॉर्मल लेबर रेट। 250 बेसिक रेट है, जो ओवर टाइम रेट है वो इसका 150% है। 250 का 150% कितना बना? 375। अब ये 375 क्या है? ओवर टाइम रेट। ये क्या है? बेसिक रेट। इन दोनों का डिफरेंस ओवर टाइम प्रीमियम कितनी? 125। 250 375 दोनों का डिफरेंस 125 ओवर टाइम प्रीमियम है, यानी 50% प्रीमियम है। कितने परसेंट? 250 का 50% लो तो 125 बनता है। द ओवरहेड लेबर रेट इज 240 एंड इज बेस्ड ऑन टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन। याद करें फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट सिखाया था, क्या होता है? बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल आवर्स। याद करो बजटेड आवर्स और नॉर्मल आवर्स सेम होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल आवर्स आ जाए तो एब्जॉर्प्शन रेट किस पे होता है? नॉर्मल आवर्स पे। कितने हैं नॉर्मल आवर्स? 10,000। बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। 15 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना बना? रुपी बोले भाई 150 पर लेबर आवर। 150 per labor hour. Fixed cost is a type of cost which does not change in total with the change in level of activity. अब 15,000 यूनिट बनाऊं, 10,000 बनाऊं, फिक्स कॉस्ट ने क्या रहना है? सेम रहना है। ओके। अगर टोटल ओवरहेड देखें, ये नहीं कहा फिक्स्ड ओवरहेड, ओवरहेड रेट का है वो 240 है और फिक्स कितना है? 150 है, तो सिखाया हुआ है वेरिएबल एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट कितना हो गया? बताएं जी। 240 माइनस 150 इक्वल टू ₹90 पर लेबर आवर। ओके हो गया? अब आए। In view of unavailability of the required labor force, the management is considering to adopt measures for improving labor efficiency. In this respect, the following options are under consideration. पहले ओरिजिनल तो करें, फिर अंडर कंसिडरेशन भी करेंगे। आईएनजी एग्जिस्टिंग पर, एग्जिस्टिंग मटेरियल नहीं है, सिर्फ लेबर है। लेबर कितने आवर्स? नहीं, 15,000। कितने? 15,000। एक का अर्ली रेट, बेसिक रेट 250। बोले भाई 375 टेट्रा 0।
अब आए जी, ये तो था बेसिक। अब आए ओवर टाइम प्रीमियम। कितने आवर्स हैं? 5000। इन पर क्या दिया है? 250 का 50%। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे FAR 1 में करते हैं। ऑफर प्राइस कितनी है? इसका 150%। तो प्रीमियम कितना है? 125। आइन जी कितना है? 625,000। अब क्या आएगा? वेरिएबल FOH क्या रेट है? 15,000 ज़रब 90 कितना बना? 135 टेट्रा 0। अब याद करें, हम जब एवेल्युएशन कर रहे हैं दो ऑप्शंस में देखना है तो हमने कॉस्ट देखनी है। फिक्स कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो फिक्स FOH कितना आएगा भाई? फिक्स FOH कितना आएगा? 1.5 मिलियन मीन 15 लाख। करें जी टोटल। ये एग्जिस्टिंग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? एग्जिस्टिंग। करें। हाँ जी, छोड़ दे, कोई मसला नहीं। बोले आंसर दे। 722-500। अब आ जाए जी ऑप्शन 1 पे। ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है? इन व्यू ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड, ये तो हो गया। अब पीस वेज सिस्टम एट अ रेट ऑफ 900 पर यूनिट। क्या रेट दे दो? 900 पर यूनिट। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट लेबर एफिशिएंसी बाय 25%। अब आ जाए जी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 पीस वर्क दे रहे हो भाई, पीस वर्क दे रहे हो तो लेबर पे आ जाओ। कितने यूनिट्स बना रहे हो? 5000। 5000 और एक पे क्या रेट दे रहे हो? मल्टीप्लाई कर दो। वन टू फाइव टेट्रा 0। ये लेबर हो गई। अब क्या चाहिए? वेरिएबल FOH। किस पे बेस करेगा? लेबर आवर्स पे, एक्चुअल लेबर आवर्स पे। अब आए जी क्या कहता है? कहते हैं एफिशिएंसी 25% इंप्रूव हो गई। आवर्स ज्यादा हुए कम हुए? कम हुए। कितने आवर्स थे पहले? 15,000। 15,000 इंटू 75% कितना बना? 11,000। अब जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। हेलो भाई, ध्यान से सुने। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट लेबर एफिशिएंसी बाय 25%। इस वक्त जहां पे खड़ा है उस पे कितने परसेंट सेव हो जाएगा? 25%। लेबर एफिशिएंसी, लेबर आवर्स कितने हैं? 15,000। उस पे कितनी सेविंग कह रहा है वो? जहां खड़े हो वहां से डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। आओ भाई
कुछ कहना है? नहीं जी, आओ। 15,000 घंटे लग रहे थे, कितने परसेंट सेव हो गए? 25%। तो कितने लगे? इनटू वेरिएबल एफओएच का रेट बताएं। 90 करें मल्टीप्लाई। 1012500। फिर क्या लिखना है? फिक्स्ड एफओएच। बताएं जी, लमसम कॉस्ट लिख रहा हूं, कितनी लिखूं? 15 लाख लिख दें जी। 15 लाख टोटल कर दें। कोई बोनस वोनस तो नहीं है अगले में? इसमें तो नहीं है। करेंट टोटल 3762500। ऑप्शन टू अब क्या कह रहे हैं? कहते हैं ऑप्शन 2 में आप बोनस ऑफ 120 पर यूनिट इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ द गिवन टाइम। गिवन टाइम कितना था? 15,000 लगेंगे कितने के लिए? 5,000 के लिए। तो 3 घंटे था। कितना? कहता है मैं बोनस दूंगा 120 पर यूनिट उन यूनिट्स पे जो 90% से कम टाइम में कंप्लीट हुई, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि 80% यूनिट जो है वो 90% से कम में कंप्लीट हो जाएंगी। बोनस दे रहा है तो इसका मतलब पीस वर्क पे जा रहा है? नहीं, अभी बताया है जाएगा उसी तरह लेबर आर पे, इसके अलावा बोनस दे रहा होगा। चलें करें जल्दी से। कर लिया? चलें आए जी कैलकुलेशन करते हैं। पहले आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। आए जी, 15,000 इनटू कितने परसेंट कंप्लीट हो रही हैं? 80%। 80% इनटू, बोलो भाई, इनटू आवर्स कैलकुलेट करने हैं। 15,000 डिवाइडेड बाय 3 इनटू इनका 3 नहीं, 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000। कौन सा करवाएं? 5,000 यूनिट, ठीक है, इनटू हाँ तो एक ही बात हो जानी थी। चलो 20% इनटू 3 देख लें बेटा कैसे आया। 15,000 आवर्स थे और 5,000 यूनिट थी, तो एक यूनिट पे कितने आवर्स? 3 लेबर आवर्स पर यूनिट। लो भाई, 5,000 यूनिट, उनमें से 20% जो है ना अपने पूरे टाइम पे कंप्लीट हुई हैं। कितने आवर्स लगे जी? 3,000। 5,000 में से 80% यूनिट्स ऐसी हैं जो 3 में कंप्लीट नहीं हुई बल्कि इसके 90% पे। कितने आवर्स हुए? 10,800 लिख दीजिए, कर दीजिए दोनों को जमा। 13,800। अब आए, मेरे पास लेबर नॉर्मल कितनी थी? 10,000। मैंने 13,800 घंटे काम करवाया 250 के हिसाब से। ये 5,000 किसने लिखवाया? ये 15,000 है भाई। आंसर सही है? आंसर चेक करें। ऑप्शन 1 में पीस वर्क दिया नहीं, ये गलत करवा दिया तूने यार, बेवकूफ़ इंसान। ये लेबर एफिशिएंसी तो सही है, ये पीस वर्क पे है। सॉरी बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट माजरत। क्या रेट था? 900 पर यूनिट। और कितने यूनिट बनाए हैं? 500। वो तो बेध्यानी में याद नजर आ गया, वरना गलत चला जाना था। 5,000 जरा 900 बोलो। 4.5 मिलियन। दोबारा सुन लो बेटा, यहाँ पीस वर्क है, 5,000 बनाए हैं, 900 एक यूनिट पे दिया, लेकिन पीस वर्क की वजह से लेबर एफिशिएंट हुई। लेबर एफिशिएंट हुई तो घंटे कम लगे, घंटे कम लगे तो वेरिएबल एफओएच के लिए कम लेबर आवर्स है, रेट उसका 90 है, और फिक्स्ड एफओएच लमसम इनकर हुआ। टोटल कर दें 7012500।
इधर 13,800 ही है और आर्ली रेट बताए 250। या तुमने मुझे कहीं गलत करवाया, मेरा कुछ सेंस। 15,000 घंटे 13,800 घंटों पे 1 मिनट तो ये सारे घंटों पे दिया, फिर उस पे प्रीमियम दे दिया, इधर पे मैंने पीस वर्क दिया, ये हो गया। अब मैंने कितने घंटे काम किया? 13,800। उस पे क्या रेट दिया? हाँ, ओवर टाइम में ओवर टाइम रेट भी होगा, प्रीमियम भी होगी। ठीक है, बोलो। 345 टेट्रा 0, ये लेबर का क्या है? एक रेट। ठीक है, अब इसमें से ओवर टाइम कितना था? 3,800। उस पे मैंने 250 भी दिया, 250 भी दिया ना? हाँ, अब इसका प्रीमियम वो कितना है? 50%। चलो अब आया है ओवर टाइम प्रीमियम, और ये है बेसिक। एक मिनट भाई, बोलो। 475,000 यानी 3,800 पे बेसिक भी दिया और प्रीमियम भी दिया है, बाकी 10,000 पे सिर्फ बेसिक दिया है बेटा। ओके हो गया। अब आ जाएं वेरिएबल एफओएच पे। बोनस है कितना है? आए जी, बोनस कितना दिया है? 120। किन यूनिट्स पे? उन यूनिट्स पे जो कंप्लीट हुई 90% टाइम पे, और वो कितनी हुई है? 80%। तो 5,000 का पहले 80% ले लीजिए, फिर बोनस की अमाउंट बताएं पर यूनिट। बोलो। 480,000। अब क्या आएगा? वेरिएबल एफओएच। कोई एफिशिएंसी का ताल्लुक तो नहीं बन रहा? नहीं। 13,800 इंटू 90, बोले 1242। आगे आए, फिक्स एफओएच क्या रहेगा? सेम। कितना? 15 मिलियन। कितना रहेगा? 15 मिलियन। टोटल कर दें। 15 लाख है, सॉरी, लो भाई 15 लाख। जी 714,700। कहाँ है कॉस्ट मिनिमम जी? ऑप्शन 1 में लिख लें। एज द कॉस्ट इज मिनिमम इन ऑप्शन 1, so this option should be adopted. This option should be adopted. एक दफा दोबारा समझ लें बेटा। 15,000 घंटे काम किया, 250 पे बेसिक दिया, इस 15,000 में से 5,000 ओवर टाइम था, उस पे प्रीमियम दिया। वेरिएबल एफओएच उधर कैलकुलेट किया है 90 पर आवर, और फिक्स एफओएच मैं एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं एवेल्युएट कर रहा हूं। जब एवेल्युएट कर रहा हूं तो टोटल कॉस्ट की बेस पे देखूंगा। इस ऑप्शन में ये टोटल कॉस्ट बनी। जब मैं सेकंड में आया तो उसने मुझे क्या कहा? नहीं नहीं अंसारी, हम तो पीस वर्क पे चलेंगे, पीस वर्क दे दो। हमने कितने यूनिट्स बनाए? 5,000 ज़रब 900, ये आ गया भाई। अब वेरिएबल एफओएच किस पे लेकर आना है? लेबर आवर्स पे। कहता है इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट लेबर एफिशिएंसी बाय 25%। जितने घंटे काम कर रहे हैं उसमें 25% घंटे कम काम होगा। तो फिर 15,000 काम कर रहा था, उसका 75% लिया और उस पर वेरिएबल एफओएच का रेट लगाया,
फिक्स एफओएच 15 लाख एज इट इज रहा। तीसरे ऑप्शन में कहते हैं भाई अगर यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में बन जाए तो हम बोनस देंगे, और स्टैंडर्ड टाइम क्या रखा 3 पर यूनिट। कैसे 15,000 घंटे रिक्वायर्ड है, 5,000 यूनिट है तो एक यूनिट के लिए 3 घंटे। और कहते हैं 80% यूनिट जो है वो 90% से कम में तैयार हो गई। सबसे पहले आ जाए 5,000 का 20% 3 घंटों में ही तैयार हुआ, लेकिन उसका 80% 3 घंटों में नहीं, 3 घंटों के 90% में, ये टोटल घंटे लगे। इस पर बेसिक तो पे किया ही है। 3,800 ओवर टाइम है क्योंकि नॉर्मल आवर्स 10,000 घंटे हैं। 10,000 माइनस करके 3,800 पे प्रीमियम देनी थी। प्रीमियम बेसिक का कितना है 50%, क्योंकि पे कर रहे हैं 150, तो 100 तो नॉर्मल दे रहे हैं, 50 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो प्रीमियम हो गई। बोनस कैसे देना था 5,000 यूनिट तैयार हुई हैं, इनमें से 80% यूनिट्स वो हैं जो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में तैयार हुई, और उस पे हर यूनिट पे कितना देना था 120। आवर्स कितनी हैं 13,800, उन पे वेरिएबल एफओएच का रेट है 90 पर लेबर आवर, और फिक्स एफओएच ने लमसम इनकर होना था, क्योंकि हम प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग में फिक्स कॉस्ट जो है वो लमसम बेसिस पर इनकर होगी। किस बेसिस पर इनकर होगी? एक बात याद रखिएगा बेटा, सारे क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन में मैं और आई कैप सेम नहीं होंगे, एग्जामिनर सेम नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने तमाम पिछले पास पेपर की कंटिन्यूटी वाली अजम्पशन ले रहा हूँ। और ये कॉस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम एग्जामिनर के किसी आंसर से मैच करने के लिए अपने सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर देते हैं। मेरी बीइंग अ टीचर आपको ये एडवाइस है कि अपने कॉन्सेप्ट ना हिलाइएगा। एक आधी एडजस्टमेंट पे अगर आप और एग्जामिनर मैच ना किए तो आपका पेपर पास हो जाएगा, चाहे एग्जामिनर से आप मैच ना कर रहे हो। बच्चा क्या करता है, हर क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट को हिला देता है और एंड में उसे खुद नहीं पता होता कि मैं कर क्या रहा हूं। तो किसी सोल्यूशन में आई कैप के सोल्यूशन से मेरा आंसर मैच ना करे, परेशान नहीं होना, यू आर इन सेफ हैंड्स। ठीक है, कॉपी करें ध्यान से। देखें भाई क्वेश्चन, लाइन जी इधर आओ बच्चों, करते हैं। ACL सप्लाइज कस्टमाइज कंपोनेंट टू वेरियस इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। क्या कह रहे हैं? इट इज कंसिडरिंग टू बिड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 1 लाख यूनिट्स ऑफ LM3 टू सरमत इंडस्ट्रीज। हम सप्लायर हैं। इट्स टेक्निकल डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच कंसिस्टिंग ऑफ 25,000 यूनिट ऑफ LM3। मेरे बैच में कितने यूनिट्स हैं? 25,000। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज आल्सो बीन मेड अवेलेबल। कहते हैं रॉ मटेरियल 63,000 kg लगता है 25,000 यूनिट पे, 600 पर kg। 4 घंटे लगते हैं पर यूनिट पे और 300 पर लेबर आवर। ओवरहेड 400 पर लेबर आवर। LM3 प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट इन 4 बैचेस ऑफ 25,000 यूनिट ईच। 4 बैचेस बनाऊंगा और एक बैच में 25,000 यूनिट बनाऊंगा। ओके हो गया। पहला बैच जब बनाऊंगा तो 25,000 यूनिट होंगे और घंटे होंगे 4। ठीक है, क्योंकि बैचेस में चला गया, अब हमें क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम जो है वो पर बैच आएगा और उसका फार्मूला है y इज इक्वल टू AXB। y इज इक्वल टू AXB। और A क्या है? बैच के में जितने भी यूनिट्स हैं उस बैच को बनाने में कितने घंटे चाहिए। बैच में कितने यूनिट्स हैं? 25,000 और एक पे चाहिए 4। ओके हो गया। इनटू मैं कितने में बैच की बात कर रहा हूं? मैं तीसरे बैच की बात करूंगा। कैसे, ये मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी आगे आ जाए। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इसे छोड़ दें। Learning curve effect for labor is estimated at 90%. It is expected to remain effective for the first 3 batches only. पहले 3 बैचेस तक लर्निंग रहेगी, फिर लर्निंग ओनली का मतलब यहां आके स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होगी तो जो तीसरे
तीसरे बैच का क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम होगा वही चौथे बैच का क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम होगा। यानी जो इंक्रीमेंटल आवर्स तीसरे बैच के लगेंगे वही इंक्रीमेंटल आवर्स चौथे बैच के लगेंगे। अब तीसरे बैच के इंक्रीमेंटल आवर्स कैसे निकालते हैं, लेक्चर्स में दिया हुआ है आपको। तीसरे बैच तक के टोटल आवर्स निकालेंगे, दूसरे बैच तक के टोटल आवर्स निकालेंगे, 3 बैचेस के टोटल आवर में से 2 बैचेस के टोटल आवर्स माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो तीसरे बैच के इंक्रीमेंटल आवर्स होंगे। लर्निंग स्टॉप हो चुकी है, जो तीसरे बैच के इंक्रीमेंटल आवर्स होंगे वही चौथे बैच के इंक्रीमेंटल आवर्स होंगे। क्यों? मैंने कितने यूनिट्स ऑर्डर देनी है? 1 लाख। 25,000 एक बैच में बनाऊंगा, कितने बैच बनेंगे? 4। लर्निंग रुकेगी तीसरे बैच पे, और जहां लर्निंग रुकती है उस बैच के मुझे इंक्रीमेंटल आवर्स चाहिए। इसका मतलब ये फार्मूला 2 दफा लगेगा, एक दफा 3 बैच के लिए और एक दफा 2 बैच के लिए। अब x कितना है? अगर मैं तीसरे बैच की बात करूं तो 3, और b उसने कैलकुलेट नहीं करवाया। अगर करवाता तो मैं कहता log ऑफ रेट ओवर log ऑफ 2। ये बाई चांस ही माइनस में आंसर नहीं आता। लॉगरिथम टेबल अगर मैथ्स में यूज किया हुआ है तो ये आंसर ही माइनस में होता है, और ये माइनस इसकी वजह से होता है, log 2 की वजह से। log 2 का आंसर माइनस में होता है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं है। log ऑफ रेट डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, क्योंकि बच्चों को log का नहीं पता होता, QM भूल चुके होते हैं, इसलिए वो ये जो b है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, इसलिए b माइनस में होता है। आपने फॉर्मूले में माइनस नहीं लिखना, वरना आप परेशान होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके हो गया? अब मुझे बताएं 25,000 ज़रब 4 ज़रब 3 रेज़ टू द पावर माइनस 0.152, ये क्यूमुलेटिव एवरेज आवर्स आए हैं 3 बैचेस के, लेकिन पर बैच आए हैं। क्यूमुलेटिव एवरेज आवर्स आए हैं लेकिन पर बैच आए हैं। आप बताएं जिसका आंसर। एट 4 6 2 1। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 बैचेस के साथ, ताकि टोटल आवर्स आ जाए। टोटल लेबर आवर्स ऑफ 3 बैचेस। बोलिए। 253,863। मुद्दत हुई यार को मेहमान किए हुए, लेकिन फिर भी मेहमान वापिस आ गए। टोटल लेबर आवर्स चाहिए अब किसके? 2 बैचेस के। उसके लिए क्या करूंगा? यही फार्मूला दोबारा लगाऊंगा, यहां आ जाए। y इज इक्वल टू ए एक्स बी। ए 25,000 ज़रब 4, लेकिन अब 2 लूंगा, ठीक है, रेज़ टू द पावर 0.152। आंसर दीजिए। 90,000। अब ये कितने बैचेस के लिए? ये एक। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आया? 1,80,000। ये आ गया 1,80,000। इनका डिफरेंस ले, ये होंगे इंक्रीमेंटल आवर्स। क्या? इंक्रीमेंटल आवर्स फॉर, बोले, थर्ड बैच। फॉर थर्ड बैच, जहां पर आकर लर्निंग रुक गई। बोले 73863। अब अगर मैं टोटल लेबर आवर्स लेना चाहूं ऑफ 4 बैचेस तो क्या करूंगा? 3 बैचेस के ये आवर्स लूंगा, 253,863। ये 3 के हैं, इसमें चौथेवें बैच के आवर्स ऐड कर दूंगा, 73863। बोलें जी, 4 बैचेस के टोटल लेबर आवर्स आ गए 32726 लेबर आवर्स। ओके हो गए? आगे चलते हैं। कहता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। कहता है ये जो कंजम्पशन है इसमें शामिल है वेस्टेज, ठीक है जी, विच इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी लॉस नेट होने के बाद जो है
उसका 5% इसमें शामिल है, तो फिर ये कितना है? सोच के जवाब देना। 105 है, और मुझे इसे पहले डिस्क पे लेके आना है 100 पे। क्यों? ये देखिएगा। However, the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch as the production process improves with। इसका मतलब है कि मैं यहां मटेरियल देखूं तो 1 2 3 4। ओके, पहले बैच के लिए आप कह रहे हो कि कितना है? 63,000 है, लेकिन ये 63,000 क्या है? 105 है। अब इसको 105 से डिवाइड कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, वेस्टेज आ जाएगी कि इसमें कितनी वेस्टेज है। इसमें कितनी वेस्टेज है जी? इसमें कितनी वेस्टेज है? इसमें 3000 की वेस्टेज है। तो 3000 तो हो गया वेस्टेज। टोटल कितना है? 63,000। तो बताएं नॉर्मल कितना हुआ? 60,000। फिर अगले में भी ये 60,000 तो ऐसे ही रहेगा, ये भी 60, ये भी 60। आगे कौन है? टोटल कितना है? 2,40,000। लेकिन अभी इसमें वेस्टेज नहीं है, इसमें से 10% कम कर दें, फिर इसमें 10% कम करें, इसका 90%, 2430। फिर इसका 90%, 21। समझ आ रही है? वेस्टेज बोले 62,700, 62,430, 62,187। इन तीनों को जमा करें, चारों को, ये वेस्टेज आएगी। ये है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये है वेस्टेज, इनपुट ये बनेगा। बोलें जी। 10 जमा कर दें, 250,317। ये क्वांटिटी मुझे लगानी पड़ेगी। क्लियर है? अब आए, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 20% ऑफ द ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। फिक्स जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी से चेंज नहीं होते, एंड मोस्टली रिप्रेजेंट द मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है ज्यादा बनाऊं या कम बनाऊं, इन 20% का कोई ताल्लुक नहीं। क्या मांग रहा है? मिनिमम प्राइस, और मिनिमम प्राइस में फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होती। लिख लें, जब भी मिनिमम प्राइस की बात करेगा, चाहे प्रॉफिट ले, फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं होगी। जब कभी मिनिमम प्राइस की बात करे, चाहे प्रॉफिट कैलकुलेट करे, लेकिन फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं होगी। आए जी, मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम प्राइस रॉ मटेरियल बोलें भाई कितना है? 250,317 इंटू प्राइस बोले 600, करें मल्टीप्लाई। वन 190 200। देख लो, मरवा ना देना। 150 मिलियन बना रहे हो तुम? बन गया? चलो, अगर बन गया तो। डायरेक्ट लेबर कितने घंटे है? 327,726, 327,726। रेट बोलो 300, बोलो 98,78,00। अब इसमें सिर्फ कौन सा ओवरहेड लेना है? वेरिएबल। क्या रेट चल रहा है? 400, लेकिन 400 का 20% नहीं लेना, 400 का 20% नहीं लेना। लेबर आवर्स बनाए 726 इंटू 400 इंटू, ये भी कर सकते हो, आवर्स का 80% लेके 400 लगा दो। लेकिन 400 ऐसे ना लगाना, ऐसे लगाना, क्योंकि ताकि फिक्स वाला पोर्शन अलहदा हो जाए। बोले 104872,320। टोटल करें। वेरिएबल
प्रोडक्शन कॉस्ट, मिनिमम कह रहा है इसलिए फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होगा हमारी बिड में। क्या 35338 ये देखें जी है 8 के बाद। अब क्या कह रहा है, कहते हैं प्राइस चाहिए, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं 35% प्राइस पर। याद करो ऐड करूंगा इसमें प्रॉफिट, पहुंचूंगा कहां, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस मीन बिड प्राइस। क्या प्रॉफिट किसका लेना चाह रहा है, बिड प्राइस का। कितना 35, तो ये सेलिंग प्राइस क्या होगी 100, प्रॉफिट होगा 35, ये है 65। जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 353380,320 ओवर 65 इंटू 35। प्रॉफिट लो पहले 190,281,711। अब इसे जमा कर दो, डायरेक्ट भी जा सकता था सेलिंग प्राइस पे जी। 54,366,2030। एग्जाम फोकस पॉइंट लिख लें। जब कभी मिनिमम प्राइस की बात करेगा और इवन प्रॉफिट रिक्वायर्ड करेगा, जब कभी मिनिमम प्राइस की बात करेगा और इवन प्रॉफिट रिक्वायर्ड करेगा, फिर भी फिक्स कॉस्ट बिड प्राइस की डिटर्मिनेशन में यूज नहीं होगी। कॉपी करें जी, सॉल्यूशन कॉपी करें। फिर भी फिक्स कॉस्ट हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन में यूज नहीं होगी।